गुरु से बढ़कर कौन है संसार में, गुरु से बढ़कर कौन है संसार में, सच्चा सुख है गुरुवर के दरबार में, सच्चा सुख है गुरुवर के दरबार में, जग की आखिरता सारी कमता विराट जी महाराज जी की विरह संस्थान तमरनाशाय चंद्रम ने पाती गुरुद्वार पे भक्तों ने दिया है जमाया, गुरुद्वार पे भक्तों ने दिया है जमाया, ले भक्ति का शुभ काल चरणों में आया, ले भक्ति का शुभ काल चरणों में आया, जितने भी पद पाए मेरे सबका तक नाश हुआ, नहीं अभी तक मेरा गुरुवर सच्ची पद में वास हुआ, अक्षय पद के अक्षय लेकर गुरु महिमा का गान करूं, परम पूज्य आचार्य शिरोमणि विराग सिंधु जी को नमन करूं। गुरु परम पूज्य संदिग्नाचार्य गुरुवर श्री 180 विराट जी महाराज की विरह अक्षय प्राप्त अक्षतान निर्माण की अंदर की आत्मा से गुरु को पुकारा है,
सागर जी महाराज यति करेभ्यो कामान् कृष्णाय पुष्पं निर्मान्ति स्वाहा। मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका क्षमा वाले कोई तुम सा नहीं है, मुझ सा नहीं कोई अपराधी। क्षमा वाले कोई तुम सा नहीं है, मुझ सा नहीं कोई अपराधी। पुण्य की नगरी में भी आकर पापों की गठरी ही बांधी। अपनी निगाह में हमें रखना, सीखे जिन्हें धर्म पर हम चलना। गुरुवर पनाह में हमें रखना, सीखे जिन्हें धर्म पर हम चलना। जय बोलिए अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, देवादी देवी खजराक्षी आदिनाथ भगवान की, एक खजराक्षी महावीर भगवान की, परम पूज्य निमित्त ज्ञानी आचार्य श्री 108 विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य संत गणाचार्य गुरुवर श्री 108 विराट सागर जी महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। आज क्या है? आज है पर्युषण पर्व का सबसे अंतिम दिन, और सबसे पहला दिन जो था वहीं पर आकर के सबसे अंतिम दिन हम क्या करते हैं? क्षमा वाणी पर्व मनाते हैं। कितना सुंदर शब्द है क्षमा वाणी। क्षमा का मतलब होता है क्षय करना, और माँ का अर्थ होता है मान। किसका क्षय करना? मान का क्षय करना। क्योंकि अधिकांशतः जितना भी क्रोध उत्पन्न होता है वह किसके कारण होता है? जब हमारे अहंकार की पूर्ति नहीं हो पाती है, जब हमारे मान की पूर्ति नहीं हो पाती है, तो फिर क्या आता है? गुस्सा। क्या आता है? और जो क्षमा धर्म है वह हमारी अंतरात्मा से निकल करके बाहर चला जाता है। देखिए, अपन प्रतिदिन क्या कहते हैं कि भैया मुझे क्या करना? क्षमा करना। तो क्षमा मांगना तो फिर भी क्या है? बहुत आसान है, लेकिन दूसरे को क्षमा करना बहुत कठिन होता है। यदि हमारे मन के प्रतिकूल कोई बात हो जाती है, क्या हो जाती है? यदि हमारे मन के कोई प्रतिकूल बात हो जाती है, तुरंत ही क्या आ जाता है? हमें आवेग आ जाता है। और फिर जैसे ही आवेग आया तो मन क्या करता है? आपको आशीर्वाद दे देता है कि और बनाए रखो, कषाय को क्या करो? जीवंत रखो। किसका? आपको मान का और आशीर्वाद मिल जाता। फिर तो कहना क्या है? क्षमा तो कहाँ, दूर खड़ी खड़ी कांपती रहती है। लेकिन जो अपने हृदय में सच्ची क्षमा को धारण करते हैं वो कौन होते हैं? संत जन होते हैं। वे तो दिन और रात एक ही भावना गाते हैं। क्या? खम्मामि सभ्य जीवानाम सभ्य जीवा खमंतु में मिट्टी में सब भूतेषु वैरम मध्यमना केन भी। मतलब सभी संसार के प्राणी क्या करें? मुझे क्षमा करें, मैं सबको क्षमा प्रदान करता हूँ। संसार में किसी से भी प्राणी से मेरी शत्रुता नहीं है। जितने भी संसार में प्राणी है सबके सब क्या है? मेरे क्या है? मित्र हैं।
संसार में कोई भी मेरा शत्रु नहीं है। यही सच्ची क्षमा होती है। सारे जगत को अपना क्या बना लेना, कुटुंब बना लेना, और जगत के संपूर्ण प्राणियों से मैत्री भाव रख लेने का नाम ही क्या है, उत्तम क्षमा। अपन क्षमा तो मांग लेते हैं, क्षमा कार्ड वितरण कर देते हैं, घर घर पर जाते हैं और क्षमा याचना करते हैं, लेकिन क्षमा किससे मांगते हैं, किससे मांगते हैं? जिससे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो, जिससे हमारी क्या हो, फ्रेंडशिप मित्रता हो। और क्षमा मांगनी किससे चाहिए? जिससे लड़ाई झगड़ा हो गया हो, जिससे वर्षों से हम बोले ना हो। क्षमा किससे मांगी जाती है? उससे। और मांगते अपन किससे हैं? भैया इनको नहीं देना, क्या नहीं देना? क्षमा वाणी पत्र। क्यों? अरे इनसे तो हमारा थोड़ी अनबन हो गई थी, तो क्षमा वाणी पत्र तुमने फिर बनवाया किसके लिए? अपने मित्रों के लिए क्या? मित्र तो ऑलरेडी वैसे ही आपका क्या है, मित्र है। क्षमा वाणी पत्र देखिए किनको देना चाहिए, चुन चुन कर उनको देना चाहिए जिनकी वर्षों से आपसे क्या चल रही हो, कुछ खटापटी अनबन या बुराई चल रही हो। देखिए जिंदगी कितने दिनों की है? 4 दिनों की चांदनी और फिर अंधियारी रात। मनुष्य जीवन बहुत छोटा होता है, क्योंकि मनुष्य की आयु बहुत अल्प होती है। 100 वर्ष कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। और यदि आज के समय में हम मनुष्य की औसतन आयु देखें तो कितनी है? 60 वर्ष की आयु औसत आयु होती है। इतनी छोटी सी आपकी जिंदगी है और उसमें भी अपन क्या करते हैं, बात बात में तू तू मैं हो जाती है। तो आचार्य कहते हैं कि आप अपने मन से क्या करिए, क्रोध को जरा बाहर निकाल के फेंकिए और क्षमा को अपने हृदय में धारण कीजिए। फिर आपको मालूम पड़ेगा कि आपको कितना आनंद आता है। क्रोध में आनंद नहीं है, लेकिन क्षमा में क्या है, आनंद है। क्रोध में अशांति है और क्षमा में क्या है, शांति है। क्रोध में उद्विग्नता है और क्षमा में क्या है, क्षमा में सरलता है, क्षमा में आनंद है, क्षमा में सुख है। लेकिन फिर भी उस क्षमा से हम कोसों दूर रहते हैं। लेकिन जिनको गुस्सा करने की आदत होती है वो तो मौका ही ढूंढते हैं, किस बात का, कि मुझे अवसर मिल जाए। तो एक बार की बात है, एक किसान था और उसकी क्या थी, पत्नी थी। अब किसान परेशान था। कोई तो परेशान रहता है इस बात से कि मेरी पत्नी कैसी है, क्रोधी है, लड़ने और झगड़ने वाली है। लेकिन किसान परेशान था किस बात से, कि उसकी पत्नी को कभी गुस्सा ही नहीं आता था। तो किसान ने सोचा कि अब क्या किया जाए। तो एक दिन उसकी पत्नी क्या आई, खेत पर उसे भोजन देने के लिए आई। तो किसान ने क्या किया, जो वह खेत जोत रहा था बैलों से, तो एक बैल का मुख कहाँ कर दिया, पूरब में, और दूसरे का पश्चिम में। उसने सोचा यह अद्भुत घटना देखकर पत्नी जरूर मुझे कुछ ना कुछ बोलेगी और आज मैं उसे पीट के रहूंगा। क्या करूंगा, आज मैं उसे पीट कर रहूंगा। लेकिन पत्नी क्षमावान भी थी और साथ में समझदार भी थी। कैसी थी, क्षमावान भी थी और समझदार भी। उसने क्या किया, वह आई, उसने अपना खाना रखा। उसने देख तो सब लिया था कि एक उत्तर में जा रहा और एक पूरब में जा रहा और एक पश्चिम में। लेकिन पत्नी ने एक बड़ी सुंदर बात कही और चली गई। आपको बता दें क्या कहा, उसने कहा मेरा काम तो भोजन देने का है, चाहे उल्टा जो तो चाहे सीधा, और भोजन रख करके चल दी। मतलब अधिकांशतः क्रोध जो हमारे जीवन में उत्पन्न होता है वह क्या होता है, व्यर्थ की बातों में हम इन्वॉल्वमेंट लेते हैं जिनमें हमें इन्वॉल्वमेंट नहीं लेना चाहिए। जैसे बोलते ना, बीच में कूद पड़ना, आपकी आवश्यकता ही नहीं है, फिर भी बीच में अपन टपक जाते हैं और व्यर्थ की विपत्ति अपने सिर पर मोल ले लेते हैं। अधिकांश क्रोध तो ऐसे ही होता है। अपने काम से काम रखो, जितना काम है बस उतना करो और जय जनेन्द्र। तो कभी किसी से लड़ाई झगड़ा आपका हो सकता नहीं है। लेकिन हम अनर्थ और व्यर्थ का वचना लाभ कर देते, जिससे क्या हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं।
तो अपने जीवन को हमें किससे सजाना चाहिए? क्षमा से सजाना चाहिए। एक संत जन होते हैं, वे भी आपकी तरह क्या होते हैं? मनुष्य ही होते हैं कि और किसी पर्याय के हैं, वो और किसी गति से आए हैं और कोई आयु है उनकी, वे भी क्या है? मनुष्य ही है। लेकिन उनका संपूर्ण जीवन किससे ओतप्रोत होता है? क्षमा भाव उनके जीवन में होता है। यदि क्षमा भाव ना रहे उनके जीवन में, तो ध्यान रखना कभी भी संयम की पालना भी संभव नहीं हो सकती है। तो एक बार की बात है, क्या हुआ?